135 करोड़ के देश में जहां हजारों संगठन हैं, हजारों पार्टियां हैं, हजारों से ज्यादा लाखों एनजीओज बनी हुई हैं, लोग सालों से काम कर रहे हैं, तब मुझे लगता था कि मेरी जरूरत कर्नल आर.एस.एन. सिंह की जरूरत, मेजर जनरल जी.टी. बख्शी की जरूरत, अनुज धर की जरूरत, प्रोफेसर कपिल कुमार की जरूरत, सुशील पंडित, अंकुर शर्मा की जरूरत क्यों है। तब लगता था कि जो कुछ अब तक नहीं कहा गया उसे कहने के लिए कुछ लोगों को आना पड़ेगा। इन 7 सालों के सफर में मैं पहली बार आपके शहर के एक युवा, उत्साही युवा, जोशीले युवा रूबिल पांड्याल के बुलावे में पहली बार कुमायूं आया। और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समाज में जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, हर किसी इनिशिएटिव से पहले हम ये मान के बैठते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग उदासीन हैं, लोग अपने अपने एजेंडे में लगे हुए हैं, लोगों को पेट्रोल के दामों से, प्याज की दामों से फुर्सत नहीं है। तब ऐसे में राष्ट्रवाद को सुनने कौन आएगा। इसलिए यह सभा जो कुमाऊं में हो रही है, नैनीताल के हल्द्वानी शहर में हो रही है, मैं मानता हूं कि आप लोग इस सभा में जो एक भी शख्स बैठा है, उसकी उम्र क्या है, वो सरकारी पद पे है या नहीं है, वो सब्जी वाला है, वो फल वाला है, वो सुनार है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि हजारों संगठन होने के बावजूद भी कोई बात ऐसी है जिसे आपसे छुपाया गया था और जिसको सुनने के लिए आप यहां आए हैं। कौन चुनौती दे रहा है? रूबिल पांड्याल और उनके परिवार को और उनके बुलावे ये राष्ट्रीय सनातन संस्कृति मंच रिप्रेजेंट करे, तो ख्याल मेरा है कि कोई 10 से 12 दिन पहले ये राष्ट्रीय सनातन संस्कृति मंच बना और इस मंच के माध्यम, तो इसमें मैं बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं खुद कुछ नहीं हूं जब तक समाज में रूबिल जैसे लोग नहीं हैं। एक व्यक्ति कोई चीज सोचे और उसको धरातल पर उतार दे, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों के बुलाने पे भी इतने लोग नहीं जाते हैं। 90% लोग बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनने के लिए या तो बुलाए जाते हैं या लाए जाते हैं। वो बुलाने से नहीं आते तो उनको बसों में बिठा के लाया जाता है। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई काम करते होंगे। एक 20 साल के, 25 साल के युवा के बुलाने पे आप यहां हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी उम्र में इंटरेस्ट नहीं है, उसके लक्ष्य में इंटरेस्ट है। क्योंकि हमारे समाज में यह बड़ा एक बैकड्रॉप है कि व्यक्ति के विचार सुनने से पहले व्यक्ति किस पद पे बैठा है तब विचारों का मूल्यांकन करता है। हम विचार का मूल्यांकन उसके पदों से करते हैं। ये पद्म श्री
प्राप्त हैं, इनको भारत रत्न मिला है, इसलिए इनके विचार भी महान हो गए, वैसा नहीं मानता। हमारे देश में हजारों पदों देकर के, पुरस्कार देकर के लोगों का मान बढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद उस पुरस्कार का मान बढ़ाया हो। इसलिए किसी बड़े पद पे पहुंच जाना और बड़े पद से विचारों का मूल्यांकन करने वाला समाज गर्त में जाने लगता है। कोई भी अच्छी बात कह सकता है, उसकी उम्र क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। हम तमाम सारे लोग पिछले 70 सालों में इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि यह एक नई सोच, नई पहल जो कुमाऊं में एक युवा ने की है। हमारे यहां आने का मकसद यह कतई नहीं है कि आप हजारों मालाएं मेरे ऊपर चढ़ाएं, ताली बजाएं। यह आपने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन तो किया है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि इस रीजन में आप रूबल पांड्याल जैसे लोगों को इतना समर्थन करें कि हर घर में एक पैदा हो जाए। और आज की युवा पीढ़ी को यह भरोसा हो कि जो राष्ट्र की चिंता के लिए ऐसे समारोह करता है, उसमें कहां कहां से लोग अपनी अपनी क्षमताओं के, योग्यताओं के हिसाब से योगदान करते हैं और चिल्लाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं और अखबार में फोटो देकर के नहीं बताते कि हमने इस प्रोग्राम में 20,000 रुपया दिया था, 30,000 रुपया दिया था। जब समाज इतनी खामोशी से काम करने लगे तो समझिए कि हम हजारों साल पुरानी खोई अपनी उस आदर, परंपरा और सम्मान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सनातन संस्कृति मंच के संस्थापक, संयोजक जनाब रूबल पांड्याल साहब, इस मंच के माननीय अध्यक्ष जनाब हर्षित भगत जी, सचिव मनीष भट्ट जी, उप सचिव नितिन पांडे जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक सत्यम धर्मवाल, दिव्यांशु जोशी, मुकुल अग्रवाल साहब, विकास जोशी, दर्शन बिष्ट और हम सब के बीच में रूबल पांड्याल को जो इंस्पायरेशन, जो ताकत, जो मॉरल सपोर्ट, जो पारिवारिक सपोर्ट मिलती है, उनकी माताजी श्रीमती गीता पांड्याल भी हमारे बीच में बैठी हैं। इसलिए आपके सामने एक बड़ी खबर है और उस खबर को इसलिए साझा करना चाहता हूं कि आपने भले ये टॉपिक रखा हो कि उत्तराखंड देवभूमि के सामने आंतरिक चुनौतियां और उसका समाधान। किसी भी चीज के दो समाधान होते हैं। एक जो राज्य सत्ता है, जो स्टेट है, उसके अंदर आते हैं, उनके समाधान राज्य सत्ता खोजती है। एक समाधान समाज के पास होता है। यही स्थिति भारत में है। भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों सीमाओं पर जितने भी ताकतवर देश हैं, भारत को उनसे कभी कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के अंदर करोड़ों देशद्रोही गद्दारों से है, उन तमाम लोगों से है जिन्होंने अपने स्वार्थ को भारत राष्ट्र से ऊपर कर लिया है। और इस तथाकथित आजादी की डेट जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं,
दुनिया के देश उसके ऊपर किसने राज किया, किसने गुलाम बनाया, इससे कभी भी वो राष्ट्र कमजोर नहीं होता है। राष्ट्र इससे कमजोर होता है कि गुलामी से निकलने के बाद आप गुलामों का इतिहास पढ़ते हैं, इससे राष्ट्र कमजोर होता है। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, पुर्तगालीज आए चले गए, ये उनके जाने के बाद हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हमारी आने वाली नस्ल पढ़ क्या रही है, और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो किस दुनिया के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और किसी भी समाज का जो उसका मोराल होता है, जो उसका सम्मान होता है, वो एक एक झूठ में रहना चाहती हैं, झूठ बोलना चाहती हैं और झूठ सुनने की आदी हो जाती है। इसलिए अगर किसी ने कह दिया तो हम उसको बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और वो समाज, ये शिकायत किस होता हो, जिसकी तहजीब में डायलॉग होता हो, कितना भी जटिल विषय हो, वो समाज आज किसी ने कहा ये महान है, महात्मा है, तो एक जगह उसका तर्क यह है कि भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, जिंदा होने की निशानी है। लेकिन वही समाज गांधी पे सवाल उठाता है, उनके क्यों कामों पे सवाल उठाता है, सीता पे, सब पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन गांधी जी पे बात करने से डरते क्यों हैं? भाषा की मर्यादा, शालीनता को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी बात कह सकते हैं, इसलिए कि हमने 70 सालों में सत्ताओं के पीछे भागना और सत्ता पे बैठे हुए लोगों के चापलूसी करने के अलावा कुछ सीखा नहीं, और हम डरते हैं कि अगर हम सत्ता के किसी बात से दूसरी राय रखते हैं और अगर हम ये कहेंगे तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, कुछ अनर्थ नहीं होगा। सत्ता के खिलाफ बोलना, गाली देना, कुतर करना एक अलग विषय है, लेकिन जीवन जीने की प्रक्रिया में सत्ताओं के पीछे इतने पड़ जाना कि अपने आदर्शों को, परंपराओं को, संस्कृति को इसलिए भूल जाना कि कोई नाराज हो जाएगा, जिसको नाराज होना है वो कल हो जाए। आप सच बोलिए। मैं कोई आपको ऐसी नई बात नहीं बता रहा, कोई ऐसा तथ्य नहीं बता रहा कि जिसकी परिभाषा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। सरकारें हमारे परंपराओं की परिभाषा तय करती हैं, सरकारों के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूशन हिंदुत्व की परिभाषा तय करते हैं, इस सरकार के अंदर आने वाले एक इंस्टीट्यूशन सबरीमला में जेंडर जस्टिस को तय करता है, मंदिर और मस्जिद पे भी तय करता है। आपकी आदर्श स्थिति जब थी, लेकिन आज आदर्श स्थिति नहीं है, इसलिए मेरी परंपराओं को, मेरे आदर्श को, मेरी भावनाओं को, मेरे मंदिरों को, मेरे आस्था के केंद्र की परिभाषा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ शंकराचार्य कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि शंकराचार्य को इसी काम के लिए चुना है, देश चलाने के लिए नहीं चुना है। इसलिए देश सुरक्षित है। देश बहुत छोटी सी चीज है,
हम देश को सब कुछ मान बैठे हैं और सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोगों को समझते हैं यही हमारे भाग्य विधाता हैं। जो कमजोर और कायर और लालची समाज होता है वो सत्ताओं के पीछे भागता है। मेरा अपना मानना है, अपने दिल पे हाथ रखिएगा तब ताली बजाइएगा। आंख को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, और ये शायद इसलिए नहीं रहा कि आप समझते हैं कि इस जीवन में सब कुछ मुझे वो मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूं। हम जिस आदर्श शक्ति के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हम सबका एक ना एक दिन जाने का दिन तय निश्चित है, न उससे पहले न उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर नहीं ले जा सकती। चलते फिरते उठते बैठते हम ये कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं उस पर विश्वास नहीं रखते। इसलिए जिंदा रहने के लिए हम हर दिन मरते हैं।